जय हिंद साथियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड के मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ, आज हम उसका मॉडल पेपर सॉल्व पेपर 2024 का सॉल्व पेपर देखने वाले हैं। किस किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, किस पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में वही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को यह इस वीडियो का लाभ मिले, ताकि उनको पता चले किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, जो कि आपका रहने वाला है 4 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पेपर में जो आएगा 4 नंबर का रहेगा और उसमें प्रीपोजिशंस फिल करना रहेगा। प्रीपोजिशंस देखिए, प्रीपोजिशंस आपके उसमें है, सिलेबस में है, और प्रीपोजिशंस की डेफिनीशंस नहीं पूछी जाती हैं। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशंस फिल करने के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको नो कंट्री शुड इंटरफेयर द इंटरनल अफेयर्स अनदर कंट्री। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, इन दोनों में क्या क्या फिल होगा। तो यहाँ पे देखिए इन प्रीपोजिशंस फिल किया हुआ है और ऑफ प्रीपोजिशन, तो यही आपको बताना रहेगा कि इसमें क्या फिल होगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आप अच्छे से प्रीपोजिशंस के जो भी रूल्स वगैरह हैं, प्रीपोजिशन के रूल जो भी हैं, आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। 4 नंबर, सिर्फ आपको 4 नंबर फ्री का मिलने वाला है। सिर्फ आपको 1 वर्ड भरना है। यहाँ पे देखिए इन भर देंगे, ऑफ भर देंगे, आपका आंसर आ गया। और देखिए मोहन हैज़ बीन एक्यूज्ड, फिल इन द ब्लैंक्स है मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर यहाँ पे होगा ऑफ। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। यानी देखिए 1 वर्ड है और 1 वर्ड आप फिल कर दे रहे हैं, तो आपका आसानी से यहाँ से आपका 4 नंबर यहाँ से प्रीपोजिशन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके पूरे 10 साल का जो CS2 का जो पूरा पेपर है, CS2 का आप पूरा 10 साल का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आसानी से CS2 क्लियर हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट में आपको बता दूं बैक भी लगती है, बैक भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये 1 वर्ड है। अगर आप यहाँ पे ऑफ की जगह कुछ और भर दिए तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, वहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं नंबर का। ठीक है, इसलिए आप 10 साल का मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और जितने बच्चे इवन सेमेस्टर में हैं, इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 में, सभी सेमेस्टर का, जितने भी इवन सेमेस्टर में हैं बच्चे, सभी ब्रांचेस का मैं आपको यहाँ पे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। और वहाँ से जाके आप नोट्स ले लीजिए और नोट्स को अच्छे से पढ़ डालिए, ताकि किसी भी बच्चे की बैक ना लगे और सभी बच्चे आसानी से पास हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके एग्जाम में कैसा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, फ्रेम द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स। आपको क्वेश्चन बनाना है, हरीश बॉट अ न्यू शर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आंसर आपका क्या है, व्हाट डिड हरीश बाई। हरीश ने क्या बाई किया, आपको क्वेश्चन बनाना है उसका। विच शर्ट डिड हरीश बाई। आप दो तरीके से इसको, ये आंसर दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन दो तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, माई अंकल लिव्स इन आगरा। माई अंकल लिव्स इन आगरा, मेरे अंकल आगरा में रहते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि तुम्हारे अंकल कहाँ रहते हैं, यानी आप इस तरह से इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेयर डज माई अंकल लाइव। ठीक है, मेरे अंकल कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे माई अंकल लिव्स इन आगरा, आगरा में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे कंजंक्शन आपको फिल करना है। कंजंक्शन की भी डेफिनेशन नहीं आती है और यहाँ पे सेम वही है, इसका रूल्स आप पढ़ लीजिए, रूल वगैरह, और सब याद रहे कि कंजंक्शन में कौन कौन सा आता है, प्रीपोजिशन में क्या क्या आता है। ठीक है, तब आप आसानी से इसको फिल कर पाएंगे। और 2 नंबर का यहाँ पे कंजंक्शन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राम आस्क्ड सीता इफ़ शी लव्ड हिम, यहाँ पे इफ़ फिल होगा। यहाँ पे आपका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 1 वर्ड में ही सिर्फ फिल करना है और आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कुछ करना नहीं है। ठीक है, राम आस्क्ड सीता इफ़ शी लव्ड हिम। इफ़ देखिए कंजंक्शन आपने फिल किया और 1 नंबर आपको मिल गया। ही विल नॉट बिकम बिकॉज यू हैव ऑफर्ड हिम। बिकॉज यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर होगा बिकॉज होगा। 1 वर्ड लिखने से आपको 1 नंबर मिल जा रहा है, लिखना कम है, नंबर ज़्यादा मिलेगा। CS2 में यही फ़ायदा है।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा और ब्रैकेट में जो भी वर्ब्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। वेन एवर आई डैश टू सी हिम ही वॉज आउट। अब गो दिया हुआ है तो गो की जगह आप क्या भरेंगे, वेन एवर आई, यहाँ पे सी दिया हुआ आई वेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर दिया वेंट, आई वेंट टू सी ही वॉज आउट, क्योंकि ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो यहाँ पे जो गो है यहाँ पे वर्ब भी पास्ट टेंस की लगेगी जो वेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बी है ही हैड नेवर, यहाँ पे बी आपका डैश दिया हुआ है और देयर, तो यहाँ पे क्या भरेगा, आई ही हैड नेवर बीन देयर, बी का बीन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वर्ब्स फिल करनी है तो इस वर्ब्स को भी आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। देखिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया एंड वर्ब्स हो गया। आपको ये फिल करने के लिए आएगा 1 वर्ड और यहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग ब्रैकेट वाला, पैसेज वाला। पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना रहेगा और उसका आंसर जो रहेगा वो ब्रैकेट में इसमें पैसेज में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पैसेज दिया हुआ है और आपसे 3-5 क्वेश्चन, लगभग कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे 2 2 4 6 7 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 7 क्वेश्चन पूछा हुआ है और सातों का आपको आंसर देना है। तो इसमें देखिए कुछ जो 2 नंबर के भी हैं, इसमें 2-2 नंबर के भी हैं। आप सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें देखिए सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछा जाता है, स्ट्रेंज, प्रिवेंट, और देखिए एंटोनिम्स डेफिनिट और इन्जॉयमेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसका एंटोनिम सिनोनिम आपके इसमें दिया रहेगा पैसेज में, उसमें से आपको बताना रहेगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारा ब्रैकेट का हो गया। फिर 7 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन लेटर। लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लेटर में आपको करना क्या है कि आप तो मान लीजिए लिख दिए हैं, मान लीजिए 2 पेज लिख दिए हैं, लेकिन अगर आपका जो उसका फॉर्मेट है वो गलत हो गया है तो आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। फॉर्मेट सही रहना चाहिए। राइट लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ योर बैंक रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू चेकबुक ऑफ योर ट्रांजेक्शन। चेकबुक के ट्रांजेक्शन के लिए आपको ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखना है। तो लेटर का फॉर्मेट देखिए एकदम सेम फॉर्मेट यही रहता है। लेटर की फॉर्मेट में बता दूं, ये सारी चीज़ें एक लाइन में रहती हैं, सारी चीज़ें एक लाइन में रहती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें एक लाइन में आपको लिखना है जितनी भी चीज़ें हैं। और जैसे नीचे आप लिखते हैं यहाँ पे आप अपना नाम और थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, ये सब इधर नहीं लिख देना है। इधर लिख देंगे आपका नंबर यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। इधर ही सब एक साइड में लिखना है। ठीक है, मैटर भले ही कम रहे, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट। या तो आपको लेटर लिखने के लिए लेटर लिखना रहेगा या तो ड्राफ्ट लिखना रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक आप लिख सकते हैं, कोई भी एक, आपकी जो इच्छा, आपको जो आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि और में है क्वेश्चन, या तो लेटर लिखिए या तो ड्राफ्ट लिखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 भी है, वही लेटर लिखने के लिए। ठीक है, लेटर और वही सेम चीज़ आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है, फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लेटर दिया हुआ है और में आप 2-2 लेटर दिया हुआ है। तो आप हो सके तो एक ड्राफ्ट लिख दीजिए, एक लेटर लिख दीजिए, 14 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है एजेंडा। व्हाट इज एजेंडा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजेंडा क्या होता है, एजेंडा कैसे लिखा जाता है, एजेंडे का पर्पस क्या होता है। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक पर लेटर कैसे लिखना है, ठीक है, एजेंडा कैसे लिखना है, ड्राफ्ट कैसे बनाना है, सारा कुछ मैं आपको पर्सनल वीडियो CS2 का प्रोवाइड करूंगा। एक एक वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि आपको लेटर, ड्राफ्ट और एजेंडा कैसे लिखना है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर इंफॉर्मेशन इंक्लूड इन एजेंडा। एजेंडा में क्या क्या रहना चाहिए, नेम ऑफ मीटिंग, गोल्स रहने चाहिए, गोल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग टू बी डिस्कस्ड, डेट, लोकेशन, टाइम एंड टाइम अराइवल, टीम्स मेंबर इंक्लूडेड, अटेंडीज, कंक्लूजन्स। ठीक है, और वहाँ पे देखिए लेटर के बाद अगर आप एजेंडा नहीं लिखते हैं तो आपको एप्लीकेशन एक लिखना रहेगा। एप्लीकेशन, दोनों में से आप एक लिख सकते हैं, या तो एजेंडा लिखिए या तो एप्लीकेशंस लिखिए। ठीक है, बाकी ये देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा था, ये पूरा मॉडल पेपर है और इसमें कई सारे पेपर्स हैं।
ठीक है, मैं कई सारा पेपर्स मॉडल पेपर आपको बता दे रहा हूँ, कई सारे मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर आपको दे दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन करिए। और इसका PDF वहाँ पे डायरेक्टली पड़ा हुआ है, अगर नहीं पड़ा हुआ रहेगा आप मैसेज करेंगे, हम आपको तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ से 10 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए। 10 मॉडल पेपर मैं आपको दे दिया हूँ। 10 पेपर जो सॉल्व कर लिया उसकी बैक तो 100% नहीं रही, 40+ मार्क्स आप गेन करने वाले हैं इसमें, ठीक है, CS2 में। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।